और बालाघाट जिले के बारासिवनी खेर लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरखड़ी का मामला प्रकाश में आया, जहां रोजगार गारंटी योजना में शामिल मजदूरी करने आई महिलाओं से हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने एवं पलायन को रोकने के लिए, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो उसके लिए शासन से भरकस प्रयास कर रही है, लेकिन वही कार्य कराने वाली एजेंसी पंचायत, जिसके द्वारा मनरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, शासन की विभिन्न योजनाओं को पंचायत की ओर से कार्य कराने के लिए अधिकृत किया गया है, परंतु अनेकों उदाहरण हैं जहां सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक की मिलीभगत से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसके बाद ग्रामीण घटनाक्रम पर आक्रोशित है। शासन प्रशासन ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और न्याय दिलाने के लिए ग्राम के प्रतिनिधि संघर्ष पर नजर आ रहे हैं। मैंने नहीं, मेरे को कुछ पेमेंट मैंने बोला तो फिलहाल में कर दो, उनको काम पे आ गए थे तो सबको थोड़ा थोड़ा। अभी कितना मत आपको अलॉट होता है पंचायत से एडवांस में? पंचायत से नहीं, पंचायत से क्या है, बिल के द्वारा पेमेंट होता है। नहीं, किसी को हटाना नहीं हटाना वो तो नरेगा के नियम है कि डिमांड आधारित रोजगार दिया जाता है। हाँ, पैसे जो पेमेंट होता है वो निर्धारित है 221 और वो कम दिया जा रहा है तो वो वैल्यूएशन के आधार पे हो सकता है। मनरेगा के अंतर्गत भ्रष्टाचार का जो मामला आया है, जो मजदूर जो कह रहे हैं, इसमें सर मास्टर तो जो निकाला जाता है वही लेबरों को लगाया जाता है, और मास्टर के बाद में जो लेबर अगर काम पे भी आए उसे काम पे नहीं लिया जाता। कोई ऐसा लामबंदी नहीं है कि यानी हमने जो मजदूर आया है काम पे उसका मास्टर भरा है, बराबर विधिवत पेमेंट गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल कुमार चित्री, आप देख रहे हैं न्यू हाउस टीवी। जिस तरह से केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पलायन को रोकने के लिए और मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना के अंतर्गत गाँव और क्षेत्रों में बहुत से काम यहाँ पे देने के लिए शासन ने स्थानीय स्तर पर सरपंच और पंचायत को जहाँ पर एजेंसी दी है और स्थानीय स्तर पर काम कराने के लिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है। कहा जाता है कि जिस तरह से बालाघाट जिले के बारासिवनी तहसील अंतर्गत ग्राम खरखड़ी की पंचायत में जहाँ पर मजदूरों और वहाँ के रोजगार लोगों के साथ में शोषण का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला प्रकाश में आ रहा है, जहाँ पे विगत कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पे सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया, सड़क का निर्माण कार्य किया, जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से महिलाएं यहाँ पे कार्य करती हैं, इन्हें यहाँ के सब इंजीनियर और यहाँ की सचिव मैडम है, इनके द्वारा इन्हें असम्मानजनक तरीके से इन्हें कहा जाता है कि आपको काम करना है तो करें अथवा ना करें। इस तरह से इन शब्दों का उपयोग करके इनका मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं जिस तरह से ग्राउंड जीरो पे पहुंचा हूं, उस स्थल पर जहां पे महिलाएं अपना जी जान से यहाँ पे मेहनत कर रही हैं, मिट्टी खोद रही हैं और एक कार्य करके स्थानीय स्तर पर परिवार को पालने का कार्य करती हैं। आज हमारे बीच में यहाँ पे स्थानीय महिलाएं भी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, पंचायत के उप सरपंच भी हैं। उनसे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि क्या मामले हैं और किस मामलों में इस तरह से यहाँ पर आज उन्हें सामने खड़ा होना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है और इन्हें न्याय के लिए सामने खड़ा। सबसे पहले मैं यहाँ के उप सरपंच हमारे बीच में है, उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बेनीराम पटले सर। बेनीराम पटले जी, बताइए कि क्या समस्या है आपके पंचायत क्षेत्र के अंदर में कि जो आपको आज सामने आके लड़ना पड़ रहा है, और क्या तकलीफें हो रही है जनता के साथ? समस्या यह है सर कि जैसा कोई भी काम यहाँ बड़े काम होते हैं, तो जैसे सीसी रोड बनी, अब सीसी रोड बनी तो ये ठेकेदारी में है क्या पंचायत में है, ये हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है, तो किसको बताएंगे? नहीं बता रहे, ना हमारे सचिव बता रहे, ना सरपंच बता रहा है। अभी तक बताया कि बोले ये ठेकेदारी में है। कौन सा वो मस्टूल उन्हीं ने, वो क्या नाम तुम्हारा? दिलीप खड़से इनको दे दी कह के बताए, और अभी परसों के दिन पता लगा कि बोले ये तो आप जैसे पूछे तो बोले नहीं मिस्त्री हूँ। तो ये हमको कम से कम सचिव ने बताना चाहिए। नहीं, क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र सिंधे। सिंधे जी, बताइए कि आपका क्या कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक मामला प्रकाश में आया जो कई वर्षों से यहाँ पर देखने में आ रहा है, ये क्या मामला है, क्या प्रकरण है, बताएं आप। प्रकरण ये है सर, यहाँ पे वाकई में जो सचिव और सरपंच द्वारा है, एक नंबर का घोटाला हो रहा है। यहाँ पे न किसी पंच से पूछा जा रहा है, ना सरपंच से पूछा जा रहा है। हमारे यहाँ भी मेरी श्रीमती पंच है वार्ड नंबर 7 से, और जब पंचायत में जाते हैं तो सचिव मैडम ये भी बोलती है कि बोले तुम यहाँ दस्तखत क्यों नहीं करते, ये कोरम, जैसे मान लो पंचों को कोरम पसंद नहीं आया या उनका काम नहीं आया तो बहिष्कार कर सकते हैं वो उसका, कि आप गलत तरीके से काम करा रहे हो और आय व्यय का कोई हिसाब नहीं दे रहे हो, तो बोले दस्तखत करो आप। यदि दस्तखत नहीं करोगे तो आप 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा, सीओ के पास मैं आपको खड़ी कर दूंगी। इस प्रकार से सचिव मैडम पंचों को प्रताड़ित करते हैं और सरपंच पति
मीटिंग के दिन सचिव कक्ष में बैठे रहते हैं और वो मीटिंग को प्रभावित करने का काम करते हैं। मैं जिस तरह से आप स्थानीय कार्य चल रहा है, महिलाएं यहाँ पे कार्य कर रही हैं और इनका सुपीरियर जो कर रही है मैट, उनसे भी चर्चा करेंगे। उनसे मैट से चर्चा करते हैं। मैडम बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम निपेक्षा बल्ली है। मैडम कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पे पदस्थापना हुई है आपकी? 2 साल। 2 साल हो गए। बताइए कि कितने मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी? सर अभी करंट में 36 लोगों का नाम है, जिसमें से 26 लोग हैं। बताइए क्या तकलीफें जाती है यहाँ पर इन मजदूरों को कार्य करने में, और क्या क्या यहाँ पर जो रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए, क्या अभाव है यहाँ पर? सर यहाँ पे पहली तकलीफ तो ये जाती है कि हम लोग जैसे अपनी जिम्मेदारी से यहाँ काम कराते हैं और हमको वहाँ पे बताया जाता है कि तुमको मतलब कैसा काम कराना है, लेबर से कैसा करवाना है, उस हिसाब से हम करवाते जरूर है। लेकिन जब हम इनकी पेमेंट की बात करते हैं सर, तो हमको उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है कि हम काम करवा रहे हैं और तुम हो तो पेमेंट काट रहे हो, और हमको सुनना किनकी पड़ता है, लेबर की। तो कम से कम तुम यहाँ पे आया करो, उनके सामने बताओ कि कैसा करना है। तो सर इसके पहले जो मतलब 2nd सप्ताह में यहाँ पे इंजीनियर सर आए थे, फिर हमने बात रखी कि सर इतनी तकलीफ जा रही है, यहाँ पत्थर वगैरह है, यहाँ से मट्टी नहीं खुदवाती है, हाथ में फोड़े आ गए, छाले आ गए। फिर उसके बाद में सर ने बोले ठीक है, अगर एक लेबर एक गड्ढे को 3 दिन में अगर खोद के देता है तो उसकी बिल्कुल भी कोई पेमेंट नहीं कटेगी। सर उनने ऐसा ही किए, जब से एक लेबर एक गड्ढे को खोद के दे रहा है 3 दिन में, तो किसी की पेमेंट नहीं कट रही है। कोरोना काल के बाद में जिस तरह से मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी थी और आज उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है इन सारे भ्रष्टाचारियों के बीच में, और ये मांग कर रही हैं कि हमें जो हमारा हक है, हमारे हक का जो पैसा है वो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए वो कहीं आगे तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो जायज है, जो हक उनका है, जो मजदूरों का हक है जल जंगल जमीन का, वो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। इस बात को लेकर के हम आगे तक और बढ़ेंगे और इनकी लड़ाई में हम पूरे सहभागी हैं उनके साथ।